हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन का जो हमारा कहानी था उसे आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन उसे हम सीखेंगे। वैसे बच्चे लोग रेडॉक्स रिएक्शंस में जो आपको बैलेंसिंग करना रहता है वो दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो। एक होता है आपका वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला और एक होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला। जो हम लोग सीखेंगे वो रहेगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि बच्चे लोग ये इजी भी है और इसको करने में ना टाइम भी कम लगता है। तो हम लोग का तरीका रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले हम लोग कुछ स्टेप्स रहेंगे, उस स्टेप्स को सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे लोग पहला स्टेप, जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसको आप लोग वहां पर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। यानी कि आइडेंटिफाई एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद बच्चे लोग जो भी एटम का बच्चे लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस कर दो। बैलेंस देम। किन्हें बैलेंस करना है? जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उसके अलावा और किसी को भी बैलेंस करने की जरूरत अभी नहीं है। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंक्रीज भी हो रहा होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और कहीं ना कहीं डिक्रीज भी हो रहा होगा, तो उसे कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 4, जो भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज मिला है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बैलेंस द चार्जेस, इनको चार्ज कहते हैं, बैलेंस द चार्जेस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप बच्चे लोग है आपका, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बचे हुए जो भी एटम्स है सबको आप बैलेंस करो। बैलेंस ऑल दी अदर रिमेनिंग एटम्स। ठीक है, मतलब सबसे पहले किसको बैलेंस किया हम लोग ने? जिसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है पहले हम लोग ने उनको बैलेंस कर दिया। उसके बाद अब हमें उन्हें बैलेंस करना है जो अदर एटम्स रहते हैं ना। अभी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझेगा। और 6 स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दोनों साथ में ही बैलेंस हो जाते हैं बाय एडिंग H2O। H2O को लेन देन करने से हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद चलो ना, इसमें दो ना मेथड होते हैं, दो मीडियम होते हैं, एक एसिडिक होता है और बेसिक। एसिडिक में हमें H+ ऐड करना पड़ता है और बेसिक में हमें OH करना पड़ता है। बट टेंशन मतलब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो समझेगा। चलो इस स्टेप्स आप लोग अपने नोट्स में लिख लो अगर आप लिख रहे हो तो। उसके बाद हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, इजी उससे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बच्चे लोग थोड़ा इजी लेंगे हम लोग, जो कि है हमारा FeCl3 प्लस H2S गिव्स यू FeCl2 प्लस S अकेला बचेगा मेरे ख्याल से, और कुछ मिल रहा है अपने को बस, और अपने को HCl मिल रहा है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मेरे लास्ट में HCl दिख रहा है। आई थिंक मैंने ज़्यादा अगर जूम कर दिया रहेगा तो कट जा रहा होगा, बट ठीक है। चलो बच्चे लोग, स्टेप नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाई करो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझता है ना? ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर छोड़ो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ आयरन का, यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? यहाँ पर आयरन का +3, कितना है? +3। और आयरन का यहाँ कितना है? +2। ठीक है। क्लोरीन का यहाँ पर कितना है? यहाँ पर उसका 1 दिख रहा है, +1। यहाँ पर भी उसका +1 है, यहाँ पर भी उसका +1 है, तो यहाँ पर तो उतना कुछ हुआ नहीं। क्लोरीन में उतना कुछ खास हो नहीं रहा, हाइड्रोजन का भी कुछ खास नहीं हो रहा। सल्फर पे जरा गौर करो, सल्फर का यहाँ पर बच्चे लोग -2, कितना है? -2। बट यहाँ पर सल्फर का कितना है? 0। पूछो क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी एटम का जो फ्री स्टेट होता है, नेचुरल स्टेट होता है, उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे लोग, यहाँ पर आयरन का हो रहा है बच्चे लोग क्या?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, आई मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, मतलब +3 से +2 हुआ, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन क्या रहेगा, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है। और सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या था बच्चों लोग, स्टेप नंबर 2 था उनको बैलेंस करो, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करो। जैसे कि यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ कितना है 1, तो बैलेंस। यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ सल्फर कितना 1, यानी वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। स्टेप नंबर 3 क्या था बच्चों लोग, कैलकुलेट इंक्रीज, ओके मार्कर ने धोखा दिया, कैलकुलेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, -2 से 0, बच्चे लोग -2 से 0 जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है ना, -2 -1 0, आई मीन 3 का नहीं हुआ, 2 का ही हुआ। तो कितना हुआ हम लोग ने यहाँ पर 2 हुआ, इंक्रीज कितना हुआ है 2 का, और डिक्रीज कितना हुआ है बच्चे लोग, यहाँ था +3, यहाँ है +2, यानी 1 का, कितना हुआ 1 का। अब बच्चे लोग हमारा अगला स्टेप था बैलेंस द चार्जेस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनको करना है बच्चे लोग। 2 को 1 से करो, 1 को 2 से करो, आई मीन क्या बोलते हैं, यहाँ इसको आप लोग को जहाँ जहाँ Fe दिख रहा है वहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना बन जाएगा 2FeCl3 प्लस, जहाँ H2 को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, बट ठीक है 1H2S लिख देता हूँ। Fe को किससे किया था हम लोगों ने मल्टीप्लाई, 2 से, 2FeCl2 प्लस S को 1 से लिखने की जरूरत नहीं है, HCl। ओके हो गया बच्चों लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस ऑल दी अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बच्चों लोग कौन है यहाँ पर, अदर एटम में क्लोरीन है, यहाँ कितना क्लोरीन हो गया 6, यहाँ कितना क्लोरीन हो गया 4 और एक 5। अब इसको अगर 6 करना है क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है, यानी क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहीं पर भी आपको दिख रहा है नहीं, अब हम लोग को क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है 3 और यहाँ कितना है 2 है बच्चे लोग। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके यहाँ पर है आपका, सॉरी मैंने गलत किया, यहाँ पर है आपका 2 और यहाँ पर भी आपका 2, सॉरी मैं गलत वही सोचा। तो चलो बच्चों ये था आपका फाइनल आंसर। हम लोगों ने थोड़ा इजी क्वेश्चन से शुरुआत किया, आपका आंसर आ गया, हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। आपको स्टेप्स जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो नहीं, आई मीन सारे स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ ही स्टेप्स से हमारा काम हो गया। पर ऐसे भी हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, टेंशन मत लो। चलो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग आपका MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2। ओके सो बच्चों लोग स्टेप नंबर 1 क्या था, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। चलो करते हैं, हम सबको मालूम है। अच्छा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना, जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मतलब बच्चे लोग यही यार X माइनस यहाँ पर 2 -2 इंटू -2 हो जाएगा, आई मीन यहाँ माइनस नहीं, इसको हम प्लस करते हैं, बट ठीक है यहाँ 0 है तो x -4 0, तो x का कितना आ गया +4। ऐसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते, तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया कि मैंगनीज का है यहाँ पर +4, कितना है +4, और यहाँ पर कितना है मैंगनीज का, यहाँ पर हो गया मैंगनीज का +2, कितना हो गया +2। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, आई मीन हाँ रिडक्शन हो रहा है ना, गेन, हाँ रिडक्शन हो रहा है। अब किसका करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर भी वही है और ऑक्सीजन यहाँ पर है भी नहीं। क्लोरीन का यहाँ पर कितना है बच्चों लोग, क्लोरीन का यहाँ पर है -1, यहाँ -1 है और यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये उसका नेचुरल स्टेट है ना। यहाँ है आपका क्लोरीन का -1 और यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका गेन हो रहा है, आई मीन लूज हो रहा है, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन और यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है चलो आराम से। स्टेप नंबर 1 क्या था, आइडेंटिफाई करो या फिर असाइन ऑक्सीडेशन नंबर 2 एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हमारा स्टेप 2 था उन्हें बैलेंस करो। जैसे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंगनीज कितना है बच्चों लोग 1, यहाँ पर कितना है मैंगनीज 1, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1, पर यहाँ कितना है 2, तो हम लोग यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो गया। अब स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज
इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। इंक्रीज कितना हो रहा है बच्चों लोग, इंक्रीज +4 से +2 तो डिक्रीज है, तो 2 का डिक्रीज है। और क्लोरीन का कितना है, अब देखो यहाँ देखो 2 1 -2, यहाँ चार्ज आ रहा है -2 और यहाँ आ रहा है 0, तो यहाँ पर भी कितना हुआ इंक्रीज, 2 का हुआ। अब एक अगला स्टेप था हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, बट एक चीज़ आपको बताता हूँ, 2 और 2 क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, काट दो यहीं पर 1 1, कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो, आपका यही आंसर है। लाइक फिलहाल के लिए तो अपना क्या आ रहा है, मतलब क्रॉस करोगे तो वही आएगा, नहीं करोगे तो वो भी चलेगा। 2HCl MnCl2 + Cl2। अब अपना अगला स्टेप क्या था कि जो लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनको छोड़ के बाकी सारे आइटम्स को वो करो, बैलेंस करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ो। मैंगनीज यहाँ एक वो तो किया हम लोगों ने, क्लोरीन 2, हाँ ऐसे करना था, जैसे यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ 2 क्लोरीन गया 4, तो अब यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर पहले ही 4 लिखते, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले हमें सिर्फ उन्हीं को करना रहता है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, अगले स्टेप में हम लोग को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन करो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 2 H2O ऐड कर देंगे, 2 H2O, क्यों, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, आंसर सॉल्व। कितना इजी था बच्चे लोग, आप लोग फोकट में इसका इतना टेंशन लेते हो, कितने इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आया आपको समझ, देखो पूरा बैलेंस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला अलग एसिडिक बेसिक मीडियम वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले बेसिक मीडियम वाला चाहिए तो कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चे लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, MnO4 प्लस 2I I2 प्लस MnO2 प्लस MnO2, ठीक है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, पर छोड़ो उसका क्या। मैंगनीज का बच्चे लोग यहाँ कितना होगा, मैंगनीज का आई गेस -8 -1 +7, यहाँ पर मैंगनीज का हो रहा है +7, ओके। यहाँ पर मैंगनीज का कितना है, यहाँ पर है मैंगनीज का +4, यानी कि ये है आपका डिक्रीज इन रिडक्शन, ठीक है। क्या है आपका, डिक्रीज इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ I2 कितना है, यहाँ पर है आपका -2 और यहाँ पर है आपका 0, यानी यहाँ इंक्रीज है, यहाँ आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आपका डिक्रीज हो रहा है। चलो बैलेंस करते हैं इन्हें, लाइक यहाँ पर एक Mn, वहाँ एक Mn, यहाँ पर भी 2 आयोडीन, यहाँ पर भी आपका 2 आयोडीन। अब चार्जेस को क्रॉस करते हैं ना, इंक्रीज और डिक्रीज को, वो वाला स्टेप, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज कितना हुआ, -2 से 0 2 का, डिक्रीज कितना हुआ +7 से +4 3 का। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक इसको आप लोग 2 से कर दो, इसको आप लोग 3 से कर दो, तो बन जाएगा अपना 2MnO4 माइनस प्लस 3 2 6 I माइनस 3 से करना है ना इसको, हाँ, 3I2 प्लस इसको 2 से ना, आई गेस, हाँ 2MnO2, कोई दिक्कत। अब मैंगनीज और आयोडीन को बचे हुए एटम, यहाँ पर 2 Mn है, यहाँ पर 2 Mn है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 हो गया। ऑक्सीजन को करना है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे लोग, 4 2 8 है, यहाँ पर 2 2 4 है, यानी कि 4 कम है, तो यहाँ हम लोग 4 H2O ऐड कर देंगे, 4 H2O ऐड कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे लोग, कितने हो गए, अच्छा सॉरी ये ना बेसिक मीडियम वाला क्वेश्चन था, इसे ऐसे नहीं करते मेरे ख्याल से, लाइक ये बेसिक मीडियम वाला था ना, तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, मतलब 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हम यहाँ पर कम पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करते बच्चे लोग। ये ना अपने क्वेश्चन में दिया गया था कि ये ना बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में ना हमें OH माइनस को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो रहे थे, 8, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो रहे थे ना, रुको मैं आपको बताता हूँ, हाँ, तो 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो चुपचाप आप यहाँ पर 8 OH माइनस को ऐड कर दो। मुझे मालूम है आपको क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर तो तब 8 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 2 2 4 8 4 12 हो गया, बट यहाँ तो 8 ही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गए, 8 हाइड्रोजन आ गए, 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 H2O प्लस करोगे। अब देखो, अब कैलकुलेट करो सब कुछ चीज़, ठीक है। देखो हाइड्रोजन है यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 8 12 और यहाँ पर भी है 4 8 12। आया आपको समझ में मैंने क्या क्या लास्ट स्टेप में, रुको मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया था, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो बैलेंस थे। अब जब क्वेश्चन में आपको ऐसा मेंशन हो कि बेसिक मीडियम है, तब क्या करने का कि ऑक्सीजन अपने को कैलकुलेट करना है, बैलेंस करना है। हम लोग ने देखा यहाँ पर है आपका 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना आ गया 8 ऑक्सीजन, तो चुपचाप राइट साइड में उतने OH ऐड कर दो, तो हम लोग यहाँ पर 8 OH कर दिया, कोई दिक्कत।
यहाँ 8 ऑक्सीजन थे, 8 हम लोग ने OH वहाँ कर दिया। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पर 8, यहाँ कितने, एक भी नहीं। तो यहाँ पर आप वाटर ऐड करो। मैं कितने वाटर ऐड करूँगा कि मेरे को 8 हाइड्रोजन मिलने चाहिए, 4 H2O। मैंने 4 H2O ऐड किया। अब जैसे मैंने 4 H2O ऐड किया, देखो आपका ऑक्सीजन भी सब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 4, 8, 12 और यहाँ पर भी पूरा देखोगे तो 4, 8, 12। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला स्टेप, बट एक बार अगर आपको समझेगा ना, लाइक अगर आप लोग करोगे सॉल्व खुद से तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, जैसे मेरे को लग रहा है ईजी अभी। अब हम लोग आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं एसिडिक मीडियम का। उसके अंदर H+ का गेम होता है, जैसे यहाँ पर OH का हुआ वहाँ पर H+ का होगा। 4th क्वेश्चन ना, ओके। क्या दिया है, MnO4 माइनस प्लस SO2 Mn2 प्लस HSO4 माइनस। चलो मैंगनीज बचे लो, कितना है यहाँ पर +7 मेरे को दिख रहा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, मतलब प्रैक्टिस किससे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डिक्रीज और रिडक्शन है। सल्फर यहाँ कितना है, सल्फर +4 आई गेस। और यहाँ कितना है, ओके कैलकुलेट करना पड़ेगा। +1 प्लस x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो -8 + 1 -7, 6 है। कितना आ रहा है यहाँ पर सल्फर का, +6 और यहाँ कितना था, यहाँ पर था आपका +4 था। यहाँ इंक्रीज हुआ है और यहाँ डिक्रीज हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो इनको बैलेंस करते हैं, एक मैंगनीज, एक सल्फर बैलेंस है और कुछ है नहीं, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप देखो। मतलब मैंगनीज को आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट कर लो, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज कितना है, 4 से 6 2 का। डिक्रीज कितना है, 7 से 4 3 का ना, 7 से 2 5 का। क्रॉस मल्टीप्लाई, Mn लोग को 2 से करो 2MnO4, SO2 को 5 से करो 5SO2, Mn को 2 से करो, 2 से करना था ना, हाँ 2Mn2 प्लस HS को 5 से करो 5HSO4 माइनस। ठीक है, अब किसको करना है आपको, अब आपको करने का है किसको, इसको क्या नाम है, हो गया ना, तो अब वो कर दो। लाइक ऑक्सीजन को गिन लो, यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 2 8, 5 2 10, 18 हो गए, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से ना चार्ज वाला क्वेश्चन नहीं, छोड़ो जान दो, 18 हो गए। यहाँ कितने हो गए ऑक्सीजन, 5 4 20, यहाँ वाला 20 आ रहे हैं बच्चे लोग और यहाँ पर आ रहे 18, तो अपने को 2 प्लस, अच्छा ये एसिडिक मीडियम है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये एसिडिक है, ठीक है। तो वहाँ पर 20, 2 ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तब बात ऑक्सीजन की चल रही है ना, तो क्या करेंगे, भूल गया मैं, सही तो किया हम लोग ने, ओके दो, तो यहाँ पर हम लोग 2 H2 ऐड करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे 2 H2 ऐड कर दिए। तो अब ऑक्सीजन गिनो, हो गए यहाँ पर कितने, 2 ऑक्सीजन 8 10, 8 2 10, 10 20 और यहाँ कितने हैं 5 4 20, 20 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन गिनो, यहाँ हाइड्रोजन है आपके 4 और यहाँ है आपके 5, तो यहाँ पर हमें और एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, एक कम है तो 1 H+, क्या करना पड़ेगा H+। गेम वही है बच्चे लोग, ऑक्सीजन करने के लिए आपको H2 आपको ऐड करना ही पड़ेगा, बट H2O ऐड करने के बाद भी अगर ऑक्सीजन बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन में डिफरेंस रहेगा तो राइट साइड OH ऐड कर दो, एसिडिक मीडियम में H में डिफरेंस रहेगा तो लेफ्ट साइड H+ ऐड कर दो, बस, और कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। इसी के साथ बच्चे लोग आज का लेक्चर खत्म हुआ। पहले 2 क्वेश्चन ईजी थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, बट आई गेस आपको समझ में आए रहेंगे। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम लोग फिर मिलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन तो खत्म हो गया, थोड़ा सा समरी टाइप ही था, अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी आगे बढ़ाएंगे। चलो बाय।